नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए प्रश्न पत्र विधा से कुछ प्रश्न लेके आया हूं जो कि जीके भाग से संबंधित हैं। मूल रूप से यह प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर में जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग परीक्षा हुई अर्थात जेएसएस के रिगार्डिंग जो परीक्षा पहले हो चुकी हैं उसमें जो जीके भाग में प्रश्न आए हैं पूर्व वर्ष में उनको लेकर के मैं आज अभी आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मूल रूप से साथियों इसमें हम प्रश्न करेंगे प्रश्न संख्या 99 से लेकर के 124 तक की संख्या में अर्थात 25 प्रश्नों को हल करने का हम पूर्ण तरह प्रयास करेंगे। तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित भी है, 4 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट में जेएसएस की परीक्षा होने वाली है। तो उसी के संदर्भ में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं उन्हीं को लेकर आज आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रश्न संख्या 99 की तरफ। प्रश्न है, अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग कब अस्तित्व में आया? अर्थात इसके ऑप्शंस आगे आपके सामने हैं। सन 2000 में, 2002 में, 2004 में और 2006 में। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है। अनुसूचित जाति के संदर्भ में जो नेशनल कमीशन आया था 2004 में आया था और इसके चेयरमैन कौन थे? तो सूरज भान जो थे इसके चेयरमैन थे। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 100 पर। तो इसमें प्रश्न है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के साथ वित्त आयोग संबंध रखता है? अर्थात जो हमारा फाइनेंस कमीशन है यह कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो इसका सही उत्तर आर्टिकल 280। साथियों वित्त आयोग के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो मूल अधिकार जो किसके पास होता है तो राष्ट्रपति अपने पास रखता है और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति 5-5 साल के लिए इसमें पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 101 पर। तो प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी दिशा में हिमाचल प्रदेश अवस्थित है? तो याद रखें साथियों, हरियाणा से पूछा गया है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश से नहीं। तो जैसा कि आप सबको पता है हिमाचल प्रदेश जो है उत्तर भारत में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश से जैसा कि आप मान के चलिए हिमाचल यहाँ है तो हरियाणा इससे थोड़ा नीचे इस पॉइंट पर है। तो इसका सही उत्तर जो होगा उत्तर होगा। और यदि प्रश्न आए कि हिमाचल प्रदेश से हरियाणा किस दिशा में है तो दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में होगा सही उत्तर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, हिमाचल प्रदेश से कौन सी दिशा में हरियाणा से कौन सी दिशा में हिमाचल प्रदेश है तो उत्तर दिशा में है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 102 पर। हिमाचल प्रदेश का कौन सा प्रादेशिक मंडल अल्पाइन मंडल के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या 102 में साथियों आपके सामने ऑप्शंस जो हैं कुल्लू घाटी है, बृहद हिमालय है, आंतरिक हिमालय है या फिर मंडी तथा कुल्लू के क्षेत्र हैं। तो साथियों प्रश्न संख्या 102 जो है इसका सही उत्तर है बृहद हिमालय। और इसके अलावा बृहद हिमालय की बात की जाए तो बृहद हिमालय में जो है जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है। और इसके अलावा बात की जाए बृहद हिमालय में कौन कौन से ज़िले आते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो चंबा आता है, लाहौल स्पीति आता है और किन्नौर आता है। तो साथ ही जैसा कि आप सबको पता है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो शिला जो है जो किन्नौर में है, तो वह भी जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 103। तो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में निम्न में से कौन सा दर्रा अवस्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं रोहतांग दर्रा, कुगती दर्रा, कुंजुम दर्रा और बारालाचा दर्रा। तो साथियों इसका सही उत्तर है 103 प्रश्न संख्या का बी ऑप्शन कुगती दर्रा। साथियों कुगती दर्रा जो है लाहौल और भरमौर को जोड़ता है। और इसके अलावा बात की जाए रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा जो है लाहौल और स्पीति को, और कुंजुम दर्रा भी लाहौल और स्पीति को जोड़ने का कार्य करता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 104 पर। तो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की पूर्वोत्तर नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं सतलुज, यमुना, रावी और व्यास। तो साथियों हिमाचल प्रदेश की जो पूर्वोत्तर नदी है वह सतलुज नदी है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 105 पर। बसपा किसकी सहायक नदी है? जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने बसपा के बारे में कि बसपा वैली कौन सी वैली है और किस जिले की सबसे सुंदर वैली है, वह सब मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो इसमें प्रश्न आया बसपा किसकी सहायक नदी है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है बसपा जो है सतलुज नदी की सहायक नदी है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा।
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 106 पर। तो प्रश्न है लाहौल स्पीति तथा किन्नौर की जलवायु किस प्रकार की है। तो साथियों आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर रहेगा बी ऑप्शन, गर्म तथा आर्द्र। क्योंकि इसके अलावा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, तो वर्षा और आर्द्रता की मात्रा इसमें कम है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई के विषय में बात की जाए इन दो जिलों के विषय में, तो 3500 मीटर के आसपास है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 107 पर। तो प्रश्न है तैरते द्वीपों के नाम से किस झील का नाम प्रसिद्ध है, अर्थात कौन सी झील है जिसे तैरते द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये बड़ा कॉमन प्रश्न है और हर बार परीक्षाओं में आता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, रिवाल्सर झील जो है यह मंडी में है। और साथ में यहाँ प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर 3 धर्म निवास करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा रिवाल्सर झील। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 108 पर। तो प्रश्न है हिमाचल प्रदेश क्षेत्र जल उपलब्ध कराता है, अर्थात हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कौन सी नदी जो है जल जो है सबसे ज़्यादा उपलब्ध करवाते हैं, मतलब किस हिमाचल प्रदेश की नदियाँ जो है किसको प्रोवाइड करवाती हैं। तो ऑप्शंस हैं गंगा घाटी को, यमुना घाटी को, सिंधु घाटी को, या गंगा और सिंधु घाटी को। तो साथियों सिंधु घाटी इसका सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन इसका सही है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 109, चूड़धार की चोटी पर अवस्थित मंदिर है, अर्थात चूड़धार की चोटी पर कौन सा मंदिर स्थित है। तो ऑप्शंस हैं दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर या श्री कृष्ण का मंदिर। तो साथियों चूड़धार जो है इस पर शिव का मंदिर स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे प्रश्न संख्या 110 आपकी स्क्रीन पर है, खरसाली झील स्थित है। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, रामपुर में है, चिड़गांव में है, भावा या नाहन में है। तो साथियों इसका सही उत्तर है 110 का ऑप्शन बी, चिड़गांव में यह खरसाली झील जो है स्थित है। मूलतः यह शिमला के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 111। तो प्रश्न है स्पैल घाटी अवस्थित है कांगड़ा के समीप, रोहड़ू के समीप, नाहन के समीप या भरमौर के समीप। तो साथियों स्पैल घाटी जो पड़ती है यह रोहड़ू के आसपास पड़ती है, और जैसा कि आप सबको पता है पंडित पद्मदेव जो थे यह स्पैल घाटी में के ही रहने वाले थे, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 112 पर। तो प्रश्न है रोहला राष्ट्रीय उद्यान जो है अवस्थित है, अर्थात रोहला नेशनल पार्क जो है कौन से ज़िले में है। तो ऑप्शंस हैं सिरमौर में है, मंडी में है, सोलन में है या कुल्लू में है। तो साथियों प्रश्न संख्या 113 जो है क्षमा करें प्रश्न संख्या 112 जो है इसका सही उत्तर है कुल्लू। रोहला नेशनल पार्क जो है यह कुल्लू में स्थित है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 113 की। तो प्रश्न है इसमें अर्वाचीन कुल्लू राज्य की स्थापना की, अर्थात कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही उत्तर है 113 का ऑप्शन बी, बिहंग मुनि। इनका मूलतः नाम जो था बिहंग मणिपाल था और मूल रूप से यह हरिद्वार से हिमाचल आकर के अवस्थित यहाँ हुए थे, और साथ में जो हडिम्बा माता की जो इन्होंने पूजा करके वहाँ पर अपनी राज्य जो था स्थापित किया था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 114 की तरफ। प्रश्न है आर्यन राजा का मुख्य सलाहकार कौन था। तो ऑप्शंस हैं पाणिनि, कपिल मुनि, वेदव्यास या ऋषि भारद्वाज। तो साथियों पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, कपिल मुनि जो थे इन्होंने सांख्य शास्त्र लिखा था, वेदव्यास जो थे इन्होंने पुराण और जो भी हमारे शास्त्र थे इनको लिखा था। तो डी ऑप्शन इसका सही है, ऋषि भारद्वाज इसका सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 115 जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है निम्न में से कहलूर का कौन सा शासक मुगल शासक अकबर का समकालीन था। तो इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र चंद, ज्ञानचंद, मेघचंद या रत्नचंद। तो साथियों इसका सही उत्तर जो रहेगा कहलूर रियासत मूलतः जो है बिलासपुर में पड़ती है। तो इसमें बताया गया है कि मुग़ल शासकों के अंतर्गत जो अकबर था उसके समकालीन जो थे ज्ञानचंद थे, अर्थात जब ज्ञानचंद शासक बने थे तो उस समय मुग़लों ने कहलूर रियासत को अपने अधीन कर लिया था। और इसके अलावा बात की जाए मेघचंद की, तो मेघचंद जो थे इल्तुतमिश के समकालीन थे। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 116 की। प्रश्न है ईस्वी 1748 में सुजानपुर टिहरा नामक स्थल की स्थापना किसने की थी। तो साथियों जो
प्रश्न है सुजानपुर टिहरा की स्थापना करने वाले अभय चंद थे, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा प्रश्न संख्या 116 का। और मूल रूप से अभय चंद जो थे कटोच वंश से संबंध रखते थे। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 117 की। ईस्वी 1618 में कांगड़ा दुर्ग पर आधिपत्य स्थापित करने जहांगीर द्वारा किसे भेजा गया था? तो साथियों इसमें सही उत्तर है प्रश्न संख्या 117 का ऑप्शन ए, सूरजमल को जहांगीर ने कांगड़ा में भेजा, कांगड़ा दुर्ग पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए भेजा था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 118। तो अब प्रश्न है अर्की नगर किसने बसाया था? तो अर्की नगर किसने बसाया था? ऑप्शंस आपके सामने है प्रश्न संख्या 118 के। तो इसका सही उत्तर है अर्की नगर की स्थापना जो की थी सभाचंद ने की थी। और मूल रूप से इन्होंने क्या किया था, तो अर्की को बाघल रियासत को अपनी राजधानी बनाया था, अर्थात बाघल रियासत की राजधानी अर्की को बनाया और अर्की शहर की स्थापना भी इन्हीं ने की थी, अर्थात सभाचंद के द्वारा ही की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 119 की। तो प्रश्न है सिरमौर में किस वर्ष समझौता आंदोलन शुरू हुआ था? तो साथियों समझौता आंदोलन जो था 1942 में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। और 1939 में क्या हुआ था? तो धामी गोलीकांड हुआ था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 120 पर। तो प्रश्न है किस वर्ष हिमालयी रियासत प्रजामंडल स्थापित किया गया था? प्रश्न संख्या 120 आपके सामने है। तो इसके ऑप्शंस हैं 1927 में, 1932 में, 1939 में या 1942 में। तो साथियों प्रश्न जो है हिमालयी रियासत प्रजामंडल जो था इसकी अर्थात हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना जो थी 1939 में हुई थी। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो पद्मदेव जो थे इसके संस्थापक थे। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 121 की। तो प्रश्न है जुब्बल रियासत में बनी प्रतिनिधिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ऑप्शंस हैं जीएलआर, भागमल सोठा, के रघुवीर सिंह या दुलोराम। तो साथियों इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 122 की। तो प्रश्न है वर्ष 1974 में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था कहाँ गठित हुई थी? अर्थात HIPA हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, ये कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं शिमला, मशोबरा, नालदेहरा या फेयरलॉन्स। तो इसका सही उत्तर रहेगा टी ऑप्शन फेयरलॉन्स। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 124 की। किन्नर हैं पशुचारी जनजाति है या यावर जनजाति है, आखेट करने वाले हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो अर्थात किन्नर हैं पशुचारी अर्थात पशुओं को चारने वाले थे किन्नर। अगला ऑप्शन है यायावर अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने वाले अर्थात एक स्थान पर ना रहने वाले थे किन्नर। या आखेट अर्थात शिकार करने वाले थे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों जो किन्नर जो थे यह दैविक लीला के द्वारा बने थे। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं जैड है, जैड क्या है? हिंदू, बौद्ध, जैन या प्रकृति के उपासक। तो साथियों ये जो थे जैड यह बौद्ध जो तिब्बतियन जो बौद्धिज़्म है उसके अंतर्गत आते थे, तो ये बौद्ध के अंतर्गत आएंगे। तो साथियों आज के इस भाग में हमने प्रश्न संख्या 99 से लेकर के 104 तक को हल किया। तो इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट के माध्यम से बताएं। और मिलते हैं अगले किसी भाग में अन्य प्रश्नावली को लेकर के। तब तक के लिए नमो नमः।